हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बजे है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज है 29 नवंबर 2022, मंगलवार का दिन। आज फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है, ये याद रखिए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आज के दिन के लिए। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, आज फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है, मंगलवार। और हमेशा आप देख सकते हो दोपहर 2 बजे के बाद ड्रामा चालू हो जाता है इंडियन मार्केट में। फाइनेंशियल निफ्टी का जो एक्सपायरी का दिन है इसके लिए बहुत ज़बरदस्त वोलेटिलिटी होती है और निफ्टी लगभग 70-80 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 200-300 पॉइंट का मूवमेंट देता है। तो आज दोपहर 2 बजे के बाद अगर आपने ऑप्शन हेजिंग किया कॉल और पुट में तो आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है दोस्तों। 90% चांसेस है, ज़रूर यानी 90%। 100% कुछ नहीं होता है मार्केट में, शेयर मार्केट में। सो 90% चांसेस होंगे कि आपको फ़ायदा हो सकता है दोपहर 2 बजे के बाद ऑप्शन हेजिंग, और दोपहर 3, सवा तीन बजे के बाद निकलना है उसमें। ऐसा कर सकते हैं आज के दिन दोस्तों। डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट कल बहुत बुरी तरह गिरे, 500 पॉइंट, क्योंकि बहुत दिन हो गया था उनको गिरने के लिए, इसलिए गिर गए। कोई भी न्यूज़, कोई भी फेड की न्यूज़, कोई भी कुछ भी बात किया तो उसका असर अमेरिकन मार्केट के ऊपर दिखता है, बढ़ने के लिए भी और घटने के लिए। इसके लिए 500 पॉइंट माइनस में चला गया और इसके चलते अभी जो एसजीएक्स निफ्टी है हमारा वो 70 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट दिखा रहा है। एक्चुअली डाउ जोन्स 500 पॉइंट यानी बहुत बड़ी गिरावट थी। और उसके बाद डाउ फ्यूचर अभी हल्के से फ्लैट में है, पॉजिटिव निगेटिव ऐसा चल रहा है उनका खेल डाउ फ्यूचर का। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी सिर्फ 60 पॉइंट 70 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि एशियन मार्केट मजबूत है दोस्तों। जापान का मार्केट लगभग 130-140 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ माइनस में है और हांगकांग का मार्केट प्लस में है। हालांकि हांगकांग का मार्केट का कोई लेना देना नहीं है आजकल की दुनिया में, क्योंकि वो चाइना से कनेक्टेड है और एक दिन में 4-5% का मूवमेंट होता है, तो कोई उधर ध्यान नहीं देता है। लेकिन जापान का मार्केट जो हल्का सा निगेटिव है उसका असर हमारे मार्केट के ऊपर दिखा रहा है। सो हम लोग सिर्फ 70 पॉइंट माइनस में है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं, वो बहुत बार देखा गया है। और एसजीएक्स निफ्टी के स्ट्रांग होने, अभी इतना ज़्यादा गिरा नहीं है एसजीएक्स निफ्टी। ये किस लिए? क्योंकि कल लगातार तीसरा दिन था, एफआई ने बहुत ही बढ़िया बाइंग की है दोस्तों। लगभग 930 करोड़ का माल खरीदा है एफआई ने और डीआई ने लगभग 90 करोड़ का माल भी खरीदा है। डीआई ने भी खरीदा है और एफआई ने भी खरीदा है। कल लगातार तीसरा दिन एफआई खरीद रहा है। इसका मतलब एफआई अगर खरीद रहा है तो मार्केट स्ट्रांग होता है दोस्तों। टेक्निकल चार्ट और डाटा पॉइंट्स के ऊपर जबरदस्त मार्केट स्ट्रांग होता है, क्योंकि बाइंग आ रही ना दोस्तों। हमारे जैसे रिटेलर्स के पास से तो बाइंग आती ही आती है, फिर एफआई और डीआई के पास से भी बाइंग आ रही है। सो 500 पॉइंट गिरने के बावजूद भी सिर्फ 70 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, और एशियन मार्केट का भी उसमें हाथ है। यूरोपियन फ्यूचर भी हल्के से माइनस में है। क्रूड ऑयल शाम को जो क्लोज हो गया वो फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, यानी $81 के पास ही है, कोई समस्या नहीं है। $81-82 के पास बहुत ही अच्छी जगह है ये 81-82 हमारे लिए, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। तो हमारा जो खर्चा है बहुत कम होगा तेल खरीदने के लिए। सो तेल खरीदने के लिए जो पैसा बचता है वो इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग दिखाती है दोस्तों इससे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। इंडियन रुपीज़ भी कल हल्का सा 2 पैसा मजबूत क्लोज हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा क्लोज नहीं हुआ मजबूत, लेकिन 2 पैसा ठीक है, माइनस तो नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। ठीक है। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कल बढ़ा था दोस्तों 1.5%, लेकिन 13.5 के पास है, मुश्किल से, बहुत कम है ऑलरेडी। तो इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। पुट कॉल रेशियो से थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.28 यानी 1.30 के पास आया था कल के दिन, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.90 के नीचे है। तो बैंक निफ्टी का हालांकि ठीक ठाक है, लेकिन निफ्टी का ओवरबॉट के आसपास है। और आज जो गैप डाउन दिखा रहा है वो निफ्टी का, अगर आज नीचे आ गया निफ्टी तो उसमें खरीद सकते हैं और थोड़ा हल्का भी हो जाएगा निफ्टी। बैंक निफ्टी वैसे बहुत हल्का है, 0.90 है, और आज अगर गैप डाउन मिलेगा 200-300 पॉइंट नीचे का तो बैंक निफ्टी और हल्का हो जाएगा और 0.70 के पास आएगा। और वो बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों बैंक निफ्टी में बाय करने का। कल जैसे मैंने आपको बोला था कि 42,800 के निकट
अगर दिखे तो आपको बाय करना है, लेकिन देखना है एक 15-20 मिनट ऊपर टिकता है या नहीं। कल 42,730 का जो लो लगाया था, उसके बाद तुरंत उसने इमिडिएटली 42,800 के ऊपर गया एक 15 मिनट में ही, और वहाँ से ज़बरदस्त बाइंग आ गई बैंक निफ्टी में और रिकवर हो गया ज़बरदस्त। तो आपको क्या करना है आज के दिन भी आपको देखना है, जो अभी हालात जो दिख रहे हैं वर्ल्ड मार्केट में, थोड़े सुस्ती के हालात दिख रहे हैं, तो आज अगर 42,800 के पास तुरंत आवे तो आपको एक काम करना है, आपको थोड़ा रुकना है, शांत रहना है, देखना है कि 42,800 के नीचे आधा घंटा रहता है या 42,800 के ऊपर रहता है। अगर 42,800 के ऊपर रहने लगा तो फिर तुरंत बाय करना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और 42,800 के नीचे रह गया फिर तो अगला टारगेट उसका हो सकता है 42,500, जो ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है दोस्तों। और मेरा कन्विक्शन जो 42,500 के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, ठीक है। क्योंकि 43,000 के ऊपर रुक नहीं पा रहा है बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो थोड़ा वीक है स्ट्रक्चर, लेकिन पुट कॉल रेशो से थोड़ा हल्का भी है, ये भी ध्यान में रखना है। तो नीचे 42,800 पहला सपोर्ट, उसके नीचे 42,500 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट, और सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट सपोर्ट 42,000 का है, जहाँ तक जाने की उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन 42,000 के नीचे गया बैंक निफ्टी तो ही वीक कहलाएगा, तब तक 42,000 के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन वो तो अभी 1000 पॉइंट दूर है दोस्तों। ऊपर 43,050 के पास एक रेजिस्टेंस है, जहाँ लगभग उसके पास ही है, क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी। तो 43,200 के पास दूसरा रेजिस्टेंस है, 43,200 के पास दूसरा रेजिस्टेंस है, रुकआउट का लेवल है बैंक निफ्टी में। उसके बाद 43,500 जो बहुत बड़ा सब रेजिस्टेंस का काम है, यानी रुकआउट का लेवल है, जहां कॉल राइटिंग अच्छी क्वांटिटी में हो गई दोस्तों। सो 43,500 क्रॉस करना इतना आसान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी को। उसके ऊपर गया तो फिर बहुत बड़े द्वार खुलेंगे और 44,000 तक भी जा सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का है, लेकिन बैंक निफ्टी आज मुझे एक नीचे के रेंज में ट्रेड करता दिख रहा है। आप 42,500 से लेके 43,200, ये एक 700 पॉइंट का दायरा है, बैंक निफ्टी आज ट्रेड कर सकता है। ये इतना बड़ा दायरा क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आज फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी है, और वो भी दोपहर 2 बजे के बाद बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आराम से आ सकता है। तो अलर्ट रहिए दोस्तों, ठीक है। वही निफ्टी की बातें करेंगे तो निफ्टी में जो 18,550 के ऊपर क्लोज हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है निफ्टी का, लेकिन पुट कॉल रेशो ज़्यादा है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऊपर आपको ध्यान रखना है 18,600-650 का लेवल, जहाँ से कल जो ऑल टाइम हाई लगाया था निफ्टी ने 18,611-14 के आसपास, वहाँ से नीचे आ गया था। तो 18,600-650 एक अच्छी रुकावट का लेवल है निफ्टी में, तो वहाँ से नीचे आ सकता है। तो एज एंड व्हेन आपको आज दिखेगा 18,600-650 के पास, तो वहाँ आपको डेफिनेटली शॉर्ट करना है निफ्टी को, क्योंकि ग्लोबली थोड़ा सा सुस्त माहौल है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और आपको नीचे कहाँ खरीदना है, नीचे आपको 18,400-450 का जो लेवल है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कल के दिन के लिए भी दिखा, तो वहाँ आपको 18,400 के पास आपको लेना है। लेकिन ध्यान रखें 18,380 यानी 18,380 के नीचे अगर आज सुबह ट्रेड करने लगेगा निफ्टी और टिकने लगेगा, तो फिर पुट लीजिए निफ्टी में 18,300 का टारगेट के लिए, ठीक है। और 18,380 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, 18,400 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तो तुरंत आपको बाय करना है स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में एक बाउंस बैक के लिए, ओके। लेकिन ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीचे 18,300-350 के पास अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, सो डरने वाली कोई बात नहीं रहेगी। जब तक 18,200 का लेवल, 250 का लेवल, 18,250 का लेवल तोड़ता नहीं है निफ्टी, तब तक कोई डरने की बात नहीं। लेकिन वैसे देखा जाएगा तो 18,350 का जो लेवल है 18,350, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्निकल और डाटा लेवल्स के एंगल से अभी। सो 18,350 के नीचे गया तो निफ्टी स्लोली खराब होने लगेगा और 18,250 के नीचे पूरा खराब हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ दोस्तों, अंडरलाइन करके रखिए। और ऊपर आपको मैंने बोला है कि 18,600-650 पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 18,720 18,720 ये दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। 18,700 के ऊपर कॉल राइटिस बहुत ही हो गए। उसके बाद 18,800 यानी 18,800 ये माउंट एवरेस्ट जैसा है। उसके बाद ही हम लोग 19,000 का सोच सकते हैं निफ्टी में। तो 18,800 बहुत बड़ा लेवल है, रेजिस्टेंस का, रुकआउट का लेवल है आज के दिन निफ्टी में। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस ध्यान में रखिए। आज थोड़ा सुस्त दिन है और फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है,
सो दोपहर 2 बजे के बाद ज़बरदस्त वोलेटिलिटी होगी। सो आज कृपा करके आप हेजिंग करके ही काम लीजिए। स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं आज। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे दोपहर टेक्निकल डाटा कार्यक्रम में। थैंक यू।